हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है उस पेपर का मैं आप लोगों को सल्यूशन कराने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। तो आप सभी जानते हैं KTM 2 मैंने बताया के से क वर्ग कंठ से। तो क वर्ग में क्या आएगा, देखिए क ख ग घ अंग, ये कंठ से बोला जाएगा। तो ग है तो यहाँ पर आपका ग जो है आप लोगों का राइट हो जाएगा। च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, ठीक है, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक। दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा जाए, जहाँ तक कि इसमें राइट आंसर आप लोगों का अर्धमात्रिक होना चाहिए, लेकिन मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ, पहले ही मैं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है आप लोगों का अविकारी है, ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ये आप लोगों का सेकेंड वाला, यानी कि मस्तिष्क जो हो जाएगा, इसकी वर्तनी आप लोगों की शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो अर्ध स्वर के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व होता है, य र ल और व होता है, उसमें से य और व जो होता है अर्ध स्वर कहलाता है दोस्तों। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा य और व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछा है कि वाचन कितने प्रकार का होता है, नामोल्लेख करिए। तो वाचन आप सभी जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक सस्वर होता है, सस्वर होता है, एक मौन होता है। सस्वर वाचन और मौन वाचन। कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ आप लोगों का, ठीक है। ये चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है। किन्हीं दो कारकों का नाम लिखिए। तो कितने कारक होते हैं आप लोगों के? 8 होते हैं। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, सप्तमी अधिकरण मैं पे पर, अष्टमी संबोधन हे, हो, अरे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था ज्ञ संयुक्त व्यंजन किन वर्णों से मिल करके बना है। तो ज्ञ, तो हमने बताया था कि ज्ञ का आप लोग लिख लीजिए जी और वाई। तो जी क्या हो जाएगा, ज और य से मिलकर के आप लोगों का ज्ञ वर्ड बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है दोस्तों? तो आप लोग लिख सकते थे भाई, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि वक्ता द्वारा श्रोता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना या संप्रेषित करना मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था दोस्तों कि लिपि और ध्वनि का आपस में संबंध क्या होता है। क्या दोस्तों कि लिपि और ध्वनि का आपस में संबंध क्या होता है? आप बोल सकते हैं कि ध्वनि व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए कुछ दृश्य प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनके समुच्चय को लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा क, एक ध्वनि होगी,
अब इस ध्वनि को देने के लिए मुझे किसी न किसी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये लिख दिया गया, हमें बता दिया गया ये क ध्वनि को इस तरीके से लिखेंगे, म को इस तरीके से लिखेंगे, तो ये प्रतीक चिन्ह दिया गया। तो इस वही बात मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसको, ध्वनि व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए। अगर क मैं बोलूँ तो ये अमूर्त रूप में, उसका कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक दृश्य प्रतीक दे रहा हूँ। तो वही ध्वनि व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए उन दृश्य प्रतीकों का प्रयोग होता है जिनके समुच्चय को लिपि कहते हैं। आप लोग लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था अनल और अनिल, सही अर्थ लिखना था। तो अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग होता है। अनिल मतलब क्या होता है, पवन होता है, हवा होता है। ठीक है। सकल, सकल का मतलब होता है पूरा, या आप बोल सकते हैं समस्त, समस्त बोल सकते हैं। और सकल इसका मतलब हो जाएगा चेहरा। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था वन और पर्वत शब्द के 5-5 पर्यायवाची लिखिए। क्या दोस्तों, वन और पर्वत शब्द के 5-5 पर्यायवाची। वन का लिख सकते थे जंगल, कानन, विपिन, अरण्य। क्या लिख सकते थे दोस्तों, जंगल, वन का जंगल, कानन, विपिन, विपिन, विपिन पी इधर होगा, विपिन, अरण्य, अरण्य मतलब भी जंगल होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे, 1 2 3 4 अरण्य हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते थे। और क्या हो जाएगा, देखिए गहन भी हो जाएगा। गहन मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, जंगल हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते थे। आगे अगला था आपका, अगर पर्वत का आपको लिखना था, 1 मिनट, अगर आप लोगों को पर्वत का लिखना था तो आप लिख सकते थे पहाड़। क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। गिरिराज हो जाएगा, गिरिराज हो जाएगा। पहाड़, गिरिराज, गिरी, भूधर, भूधर हो जाएगा। इस तरीके से और लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो शिखर भी हो जाएगा। शिखर मतलब भी पहाड़ होता है, शिखर। ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है आप लोगों का कि प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। तो लेखन शिक्षण की विधि होती है, एक पेस्टोलॉजी विधि होती है, पेस्टोलॉजी विधि हो जाती है। और क्या हो जाता है, पेस्टोलॉजी विधि हो जाता है, अनुकरण विधि हो जाता है, अनुकरण विधि हो जाता है। तो ये सभी क्या हैं आप लोगों की लेखन सिखाने की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। क्या दोस्तों, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो आप बोल सकते हैं कि पहली बात तो सार्थकता होनी चाहिए उसमें। अगर कोई वाक्य है तो उसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। इस तरीके से आप लिख सकते थे। पदक्रम होना चाहिए, आसक्ति इस तरीके से, या निकटता हो सकता है, इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर बोला जाए तो वर्णों का हमें क्या रखना चाहिए कि कौन सा जो वर्ड है कहाँ से निकल रहा है। यानी कि हमें जैसे कंठ से जो वर्ड करना है तो वर्णों के स्थान का, स्थानों के उच्चारण का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे व जो है कहाँ से बोला जाता है, ब कहाँ से बोला जाता है, प जैसे ब जो है आप लोगों का ओष्ठ से बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान का विशेष रूप से हमें वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
अगला है कि भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, 100 उदाहरण बताइए। तो श्रवण कौशल का मतलब है कि अच्छी प्रकार से अगर कोई चीज़ सुनने कारण ही बालक क्या करता है, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। ठीक है। और श्रवण कौशल ही क्या होता है कि अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का क्या है, प्रमुख आप लोगों का आधार होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला तो जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, उदाहरण से स्पष्ट करिए। तो विराम चिन्ह के वजह से ही दोस्तों जो वक्ता होता है, लेखन को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में क्या होता है, आसानी होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से ही जो लेखक होता है अपने भावों और विचारों को क्या करता है, स्पष्ट रूप से क्या करता है, स्पष्ट रूप दे पाता है। नहीं तो दोस्तों इसके प्रयोग से आप लोगों का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग बोलेंगे, जैसे है रोको, रोको मैंने विराम चिन्ह लिया, रोको मत जाने दो, मत जाने दो। और यहाँ पर मैंने लिखा कि रोको मत, कॉमा लगा दिया, जाने दो। तो इन दोनों में देखिए हम लोगों को विराम चिन्हों के वजह से ही दोनों का भाव अलग हो गया। यहाँ कह रहा है रोको, कोई व्यक्ति जा रहा है, कह रहा है उसको रोको, जाने मत दो, मत जाने दो। और यहाँ पर क्या कह रहा है, रोको मत, उसको जाने दो। तो ये विराम चिन्हों के माध्यम से ही ये हो पाता है। ठीक है, उम्मीद है सब लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों का। लिख सकते थे आप लोग। तो भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है, आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा का स्वरूप बनाए रखने के लिए शुद्ध उच्चारण दोस्तों अति आवश्यक है। भाई भाषा में शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है, क्योंकि भाषा का जो स्वरूप होता है दोस्तों बनाए रखने के लिए हमें क्या होता है कि शुद्ध उच्चारण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना उच्चारण के ज्ञान के भाषा का क्या होगा, बोल सकते हैं कि बिना उच्चारण के जो भाषा का ज्ञान हो सकता है वो असंभव है। बिना शुद्ध उच्चारण के भाषा का ज्ञान आप असंभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें शुद्ध उच्चारण क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जो एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कि भाई उच्चारण जो होता है बाल्यावस्था से ही बनता और बिगड़ता है। बहुत से लोगों को देखेंगे बचपन से ही हकलाते हैं, अब भी हकला रहे हैं, क्योंकि उनको शब्दों का सही से ज्ञान नहीं है कि कौन सा शब्द जो वर्ड है कि कहाँ से बोला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे। कितने आप लोगों के सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।